नमस्कार, राधे राधे। तो हम सभी ठाकुर जी की कृपा से निकले हैं श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए और आगे आपको और भी बताएंगे। और यहाँ हमारी शुन्नू, राधे राधे। तो हम लोग आए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो घर से यहाँ तक हम कैब में आए हैं। उसके बाद अब हम जाने वाले ट्रेन में और शुन्नू के डैडा की फर्स्ट जर्नी है ट्रेन में। देखते हैं कैसा आता है, क्या मज़ा आता है। और चलिए आगे, लेट हो रहा है क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर बातें नहीं करूँगी। तो यहाँ पर भाई हमारी शुन्नू ने रख दिया है ट्रेन में पहला कदम। चलो चलो, और बड़े एक्साइटमेंट के साथ। अब देखो, अच्छा तो लगता ही है कि जब सब लोग साथ में जाते हैं। और काफ़ी टाइम बाद तो मैं भी, क्योंकि मैं बचपन में ही गई होंगी कभी ट्रेन में। तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। पति वगैरह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत औसम वाला फील लग रहा है ना, क्योंकि नेचुरल हवा बाहर से, मतलब एकदम गजब वाला। और एक्साइटमेंट के हम नाथ द्वारा जा रहे हैं अपने श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। और तो भाई अभी हमने छोड़ दी अपनी ट्रेन और हम पहुंचे माउली। अब हम यहाँ से जाएंगे शायद बाय बस। और अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। सभी की शक्ल बिगड़ गई है सो के, कभी सोया है कभी जगे है, ऐसी पूरी रात निकल गई हमारी। सोनू, कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा ट्रेन में, है ना? मज़ा आया ना? सुनो ने खूब नींद पूरी की है ना। राधे राधे अगेन। और यहाँ पर मेरी हालत हो गई थोड़ी सी नासाज थी क्योंकि थक गए हैं सभी लोग। लेकिन हाँ, रेस्ट भी हुआ है। ये हमारे मासी जी बैठे हैं, हमारी शुन्नू बैठी है और हमने रूम लिया है ये। तो इसमें यहाँ एक बेड है और वहाँ पर 3 सिंगल बेड लगे हुए हैं। कहने को सिंगल बेड है, बस सारे ज्वाइंट होकर के ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है हमें रेस्ट के लिए। और उस साइड पे बाथरूम है, तो ओके रूम है और बजट में है। आपको ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर नॉर्मल रेट्स में आपको सही चीज़ मिल रही है तो पैसा वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये एसी रूम है, तो ये भी ठीक है। और ये बॉम्बे कॉटेज है जहाँ पर हमने लिया है रूम, ठीक है। ये नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी मंदिर के बिल्कुल पास है। तो बस अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होके नहा धो के फिर जाएंगे दर्शन के लिए। तो मिलते हैं। तो भाई हम चल रहे हैं दर्शन के लिए और देखते हैं अभी दर्शन होते हैं या इससे नेक्स्ट आरती में हम दर्शन करके आते हैं। अभी एक बार जा करके कुछ पता चलाते हैं। और ये सुनूं, राधे राधे सभी को। तो यह है श्रीनाथ जी भोजन गृह। यहाँ पर भी हम शाम में खाना खाएंगे और यहाँ पे थाली बहुत ही सस्ती है और बहुत ही टेस्टी भी, ये भी मैं आपको बता दूँ। और ये है मार्केट जहाँ से हम निकलते हुए श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। और ये जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं, ये श्रीनाथ जी के प्रसादी का भंडार गृह है। यहाँ पर सारा जो भी सामान होता है राशन से रिलेटेड वो रखा जाता है श्रीनाथ जी का। और यहाँ सामने आपको दर्शन होंगे श्रीनाथ जी के। तो ये है नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर और ये श्री वनमाली जी का। और यहाँ पर ये संगीत स्थली है हमारी मीराबाई जी की। तो ये जो संगीत स्थली है, यहाँ पर बाहर है हमारे वीर बजरंगी और अंदर है मीराबाई जी। लेकिन यहाँ पर है ना, देखा मैंने जिस तरीके से मीराबाई जी का नाम है ना, भक्त के स्वरूप, तो यहाँ पर उस टाइप से उनकी ये स्थली की केयर नहीं है। बहुत ही ज़्यादा गंदा, लॉक लगा हो, अंदर भी गंदा। मैंने पंडित जी को पूछा भी कि ये क्या है, ये इतना गंदा क्यों? मैंने कहा मीराबाई जी ऐसा स्थान डिजर्व करती हैं क्या? तो उन्होंने बोला क्या ही कर सकते हैं, बताओ क्या ही कर सकते हैं, क्या करना है, इसकी सफाई करनी चाहिए थी और क्या ही बोलो। वो सब देखने को नहीं मिलेगा। अभी भीड़ नहीं है तो मैं आपको पूरा मंदिर दिखा के तो वापस आपको लाइन से दर्शन में जाऊँगा। आफ्टर दर्शन हम लोग आए हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। और ये मैंने ले ली है अपने लिए टैबलेट, क्योंकि मेरे हो रहा है यहाँ पर दर्द, मेरा आ रहा है दांत। और हंसना मत सब लोग ये सोच के कि हमारा दांत रहा है। भाई फिर से मुझ पा रहे हैं। और यहाँ हम सब हमारे शुन्नू के साथ में खाने वाले पकौड़े। अभी टेस्ट कैसा होगा ये नहीं पता हमें, अभी खाएंगे तब आप सभी को टेस्ट बताएंगे। तो फिर दर्शन के बाद हमें लगी भूख और हम आए यहाँ महाराजाज रेस्टोरेंट। हाँ, तो ये थोड़ा अच्छा सा तो था और साफ़ सफाई भी थी, बट फूड जो है मुझे ओके लगा। मतलब
मरता क्या ना करता, खाना तो था ही। तो मैंने तो अपना डोसा ऑर्डर किया। मुझे लगा शायद डोसा एक सिंपल चीज़ है जो कि अच्छे से बना दी जाएगी, बट मुझे लगा कि पैसा वेस्ट हो गया। और बाकी सब लोगों ने थाली मंगाई थी ऑलमोस्ट, मतलब सब्जियां वगैरह रोटी वगैरह, वो मैं शूट करना भूल गई। बाकी मेरा एक डोसा था, आप देख लीजिए। अगेन राधे राधे सभी को। तो हम आए हैं नाथद्वारा से 16 किलोमीटर दूर ककरौली। यहाँ पर है द्वारिकाधीश जी का मंदिर और यहाँ से हमें 750 मीटर पैदल चलना रहता है। वॉकिंग डिस्टेंस भी आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं। और अभी दर्शन करते हैं। और नाथद्वारा में तो कैमरा ले जाना अंदर श्रीनाथ जी में परमिशन नहीं है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, दर्शन होंगे तो। बाकी हाँ, अच्छा लग रहा है सब कुछ, देखते हैं। अभी यही सुना जा रहा है कि फ़ोन यहाँ भी अलाउ नहीं है। बाकी दर्शन तो होंगे ही आँखों के कैमरे से। तो इसके बाद जब हम यहाँ आए तो देखा इतने सारे स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए। और मासी जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑब्वियसली सी बात है, थके हुए पर्सन हूँ और थोड़े बुजुर्ग भी, तो प्रॉब्लम हो ही जाती है जब हम जैसों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो और ये है द्वारिकाधीश जी का महल। यहाँ पर ये वो वाले द्वारिकाधीश जी ही हैं जो द्वारिका गुजरात में है, लेकिन यहाँ भी इनका एक मंदिर बनाया हुआ है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ लिखा हुआ है वल्लभाचार्य जी वगैरह के बारे में, हमारे द्वारिकाधीश जी के बारे में। तो आप स्लो करके स्पीड को वीडियो के पढ़ सकते हैं अच्छे से। हो सकता है कहीं मेरे से तरीके से शूट ना हो पाया हो तो आप मिला जुला करके पढ़ लीजिएगा। मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं ताकि जो चीज़ शायद मैं आपको वीडियो में ना बता पाऊँ वो आप पढ़ सकें आराम से वहाँ जाए बिना। क्योंकि हो सकता है कि कई बार लोग इतना दूर नहीं जा पाते हैं चाह कर भी, या कई लोगों को स्थान पता ही नहीं होते। तो ये मुझे लेफ़्ट टू राइट बनाना था, बट मैंने अप टू डाउन बना दिया। सो वो भी आप थोड़ा सा मैच करके पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर स्टोरी दी गई है ना, पूरी की पूरी हमारे कान्हा से रिलेटेड, द्वारिकाधीश जी से रिलेटेड पूरी की पूरी, और मैंने पढ़ी थी। और आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेफ़्ट राइट करके पढ़ना होगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं काउंट पड़े हुए हैं यहाँ पर 3, 4, 9, 10, 15, 16। वहाँ मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया क्योंकि हस्बैंड पीछे से आवाज़ लगा रहे थे जाने के लिए लेक पर। वहाँ पर लेक भी थी और बहुत ही सुंदर और बड़ी थी, जो कि 20 फुट गहरी थी। बहुत ज़्यादा भी गहरी नहीं थी, बहुत कम भी गहरी नहीं थी। यहाँ से जो व्यू था ना वो एकदम देखते ही बन रहा था। और यहाँ पर फिशेस भी थी ताकि आप वहाँ पर उनको दाना डाल सकें। और वहाँ पर जाकर के ऐसे ना वृंदावन के काशी घाट जैसा केशी घाट जैसा फील हो रहा था। जैसे कि कृष्ण की जीवन से रिलेटेड जो लीलाओं के पेंटिंग्स वहाँ पर बने हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। नॉर्मल बोट भी थी बट हम इलेक्ट्रिक बोट में बैठे थे और बहुत अच्छा लगा था। ये है वो व्यू जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कृष्ण जी के जीवन की जो लीलाएं रही उनसे रिलेटेड बहुत ही सुंदर दर्शाया गया। और श्रीनाथ जी भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और ये वहाँ की फिश जिनको कि मैंने भी थोड़ा दाना वाना डाल दिया क्योंकि अच्छा है, पुण्य तो जहाँ मिले कर ही देना चाहिए, है ना। तो कुछ आटे की सी गोलियाँ एक आंटी थी वो बेच रही थी, तो वहीं से लेकर के मैंने किया। और हम यहाँ बैठ गए बोट में और बहुत अलग ही आनंद आ रहा है। यहाँ पर नॉर्मल वॉइस मैंने इसलिए हटा दी क्योंकि वहाँ पर जो है वो बॉलीवुड सॉन्ग बज रहे थे, वो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि एक तीर्थ स्थल है, बट कोई नहीं। और यहाँ पर सॉन्ग्स इसलिए भी नहीं चला सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये हमारी शुन्नू टाइटैनिक शूट करवा रही है और ये मैं वहाँ के मज़े लेते हुए लेक के और शाम के सनसेट के बहुत ही सुंदर जो व्यू आ रहा था, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगा कि इतना बड़ा राउंड भी हमें छोटा लगा वहाँ पर। हाँ, रेट्स आपको थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं बट कोई नहीं, जहाँ एंजॉयमेंट है वहाँ रेट का क्या ही देखना। बाकी अगर आप बोट में ना बैठना चाहें तो आप लेक के किनारे बैठ करके लेक के पानी की ठंडी हवाएं के झोंके फील कर सकते हैं बैठ करके। और यहाँ पतिदेव ने मेरा कुछ ज़्यादा ही शूट कर दिया, मुझे ये पता नहीं था बट मुझे लगा कि वीडियो में डाल देना चाहिए, आप लोग भी देख लें। और कितने अच्छे से, मतलब बादल बादल, खूब अच्छा सा नज़ारा, एकदम फिल्मी, ऐसा लग रहा था फिल्मी सेट पर आ गई हूँ मैं कहीं। बहुत अच्छी फीलिंग, क्योंकि उदयपुर है, ओबियसली सी बात है, उदयपुर झीलों का शहर है। और यहाँ पर हमें ज़्यादातर गुजराती लोग देखने को मिले,
ऐसा लग रहा था कि हम गुजरात में आ गए। पहले तो मैं कंफ्यूज हुई कि यहाँ पर ये सभी लोग गुजराती क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे गुजराती के कम्युनिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा हैं और राजस्थानी कम और अदर के तो बहुत ही कम, तो तब पता चला कि यहाँ पर गुजराती बोलने का क्या रीज़न है सभी का। तो यहाँ पर पतिदेव जी का उल्टा सीधा कैमरा और उस लेक की व्यूज़। और हाँ, मंदिर में मुझे थोड़ी सी एक चीज़ अजीब लगी कि वहाँ पर सभी लोग शॉर्ट्स वगैरह पहन करके आ रहे थे, तो ये भाई मंदिर के पहनावे नहीं हैं। और काफ़ी देर तक हमने यहाँ पर एंजॉय किया। मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था कि ना ही किसी ने सर ढका और शॉर्ट्स वगैरह, मतलब जो मर्जी ड्रेसेस पहन करके आ रहे थे। वैसे तो इंडिया का या बाहर का कोई भी मंदिर हो एटलीस्ट, तो हमें वहाँ की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माना हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हम अपने संस्कार कैसे भूल सकते हैं एक सनातनी होकर के, मुझे ये समझ नहीं आता है ना। तो चलो, बहुत सारा बड़ा प्रवचन हो गया, अब आगे चलते हैं वीडियो में। और वहाँ पर जो है, वहाँ की स्पेशलिटी जो है वो है पुदीना टी, जो कि इन सब ने पी थी। मुझे थोड़ा सा पुदीने का जो महक है वो माइंड में चढ़ता है। इट मीन्स चटनी वगैरह में ठीक है, बट चाय में नहीं पिया जाता मुझसे। तो इन सब आ गए श्रीनाथ जी भोजनालय, और यहाँ पर सब्जी में था सेब की सब्जी और मीठी कढ़ी और आलू बैंगन, सैलेड था और खिचड़ी थी, रोटी थी, अचार था और बहुत ही टेस्टी खाना। तो यहाँ पर भाई मेरी एनिवर्सरी पर ही नाइट में लेट नाइट लेके आए हैं मेरे भाई केक, और ये आ गया है एक आइसक्रीम केक जो कि बहुत ज़्यादा थिकली जमा हुआ था और हमारे पास कोई नाइफ नहीं था, और लेट नाइट वहाँ पर भी नाइफ नहीं मिला। तो मौसी जी के पास एक छोटी सी कटारी थी, उससे काटने की कोशिश की। बस ये है कि रिचुअल हो गया, बाकी कटना थोड़ा मुश्किल था मुझसे। और जो जंग हुई उसके बाद इस केक को कट करने में, वो काबिल तारीफ थी। सब ने अपने अपने टैलेंट दिखाए उसको कट करने में, और काफ़ी एंजॉय किया हमने। और बहुत सारा मतलब हंसी ठहाके अनलिमिटेड जो थे। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे कट रहा है केक। तो भाई यहाँ पर नील भाई कर रहे हैं केक का ऑपरेशन, क्योंकि चक्कू बहुत छोटा और ये कट नहीं रहा है कद्दू, तो सब में बटेगा कैसे। नमस्कार, राधे राधे। और यहाँ हो रही है नाथ द्वारा की सुबह, और डे है हमारा सेकंड नाथ द्वारा में। तो अब हम जा रहे हैं चित्तौड़ की तरफ। हमने नाश्ता कर लिया है पोहे का। ओके लगा, क्योंकि यहाँ पर गुजराती लोग ज़्यादा है तो हर चीज़ में मीठा ज़्यादा, और हम लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर हमने कर लिया थोड़ा सा कीर्तन, क्योंकि वहाँ पर है ना जो सवालिया सेट के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 81 का दिन था, और हमारा जो बस का टाइम हो रहा था जो कि पहले से बुक थी। तो यहाँ पर हमने पहले कुछ खाया पिया और फिर हम चल दिए घर की ओर। सवालिया सेट कभी नेक्स्ट टाइम दर्शन होंगे, सवालिया सेट ज़रूर बुलाएंगे। तो और यहाँ भाई सब अपने अपने कैबिन में सेट हो गए हैं। और लेकिन इस बस में ना इतना सारा धनिया भर दिया था, वही है ना, हर कोई डबल कमाई चाहता है। तो जो नीचे का बेस स्पेस था ना, सारे में धनिया के कट्टे भरे हुए थे, पूरे में धनिया की महक आ रही थी। बट क्या करे, पहले से बुक थी है ना, इमरजेंसी के लिए वही कोई हिसाब किताब था नहीं। तो कैसा लग रहा है छोटे से वैसे ना, एक में हम तीनों सेट हो सकते थे, देंगे नहीं ये लोग। हेलो गाइस, माय फर्स्ट टाइम इन ट्रेन कम बस। भाई हो गया हमारी सुबह, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर हमने कर लिया थोड़ा सा टचअप, ताकि हम थोड़े से केक लगे उतरने के बाद।